बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्रॉपर्टी को पाकिस्तान में ख़रीदते हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो कैश में पेमेंट लेना और कैश में पेमेंट देना पसंद करते हैं। प्रॉपर्टी जब भी आप कोई ख़रीदें तो हमेशा जो है वो लोग ये कहते हैं कि आप कैश फॉर्म में ख़रीदें। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जो टैक्स है और बेचने वाला और लेने वाला दोनों का टैक्स जो है वो बच जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। हुकूमत पंजाब ने और दूसरे सूबे जितने भी केपी के बलोचिस्तान, सिंध और इसके अलावा जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, इसने जो टैक्स लगाए हैं वो आप किसी भी तरह उनसे बच नहीं सकते। मगर लोग जो है वो हमेशा यही कहते हैं जी हम कैश में ही लेंगे। इसमें लेने का नुकसान क्या है? अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो इसमें नुकसान क्या है? अगर आप प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं तो उसमें आपको गेन टैक्स जो है वो कितना देना पड़ेगा। इसके हवाले से हमारा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसका सेक्शन नंबर 75A जो है वो कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू जो है वो 50 लाख से ज्यादा हो उसको हमेशा जो पेमेंट है वो आप बैंक के थ्रू करें। कोई भी प्रोसेस हो सकता है, आप चेक दे सकते हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आप जो है वो कैश पेमेंट कभी ना करें अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 75A के मुताबिक। इसके अलावा अगर आप कोई सोना खरीदते हैं, कोई कीमती चीज खरीदते हैं, हीरे जवाहरात खरीदते हैं, तो उसके लिए भी अगर उसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है तो उसकी वैल्यू की जो पेमेंट है वो भी आपने जो करनी है वो बैंक के थ्रू ही करनी है। इसके अलावा आपने कैश पेमेंट नहीं करनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 75A। इसके अलावा अगर आप इससे मुनहर्रफ होते हैं, आप ये काम नहीं करते, आप कैश ही पेमेंट करते हैं, तो इसकी सजा सेक्शन नंबर 76 में बताई गई है। उसमें आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो आपसे टैक्स लिया जाएगा उसको कैलकुलेट करके बताया गया है। अब गेन टैक्स के हवाले से पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगी कि आपको अब कितना टैक्स देना पड़ेगा अगर आप कैश फॉर्म में प्रॉपर्टी लेते हैं। अगर आपने 50 लाख की कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी, कोई प्लॉट खरीदा, कोई फ्लैट खरीदा, कोई जरी जमीन खरीदी, इनमें से अगर आपने जो प्रॉपर्टी उसके बाद आपने सेल कर दी और इसकी जो पेमेंट थी वो आपने कैश की, उसके बाद आपने 50 लाख की खरीदी, 1 करोड़ की आपने सेल कर दी। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो इसमें तब्दीलियां की गई हैं उस हवाले से आपको जो गेन टैक्स है वो आपको 50 लाख पर देना पड़ेगा। मगर ऐसा नहीं है, यहां पर आपको गेन टैक्स जो है वो 1 करोड़ पर ही देना पड़ेगा। क्यों ही देना पड़ेगा? क्योंकि जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी तब आपने जो है उसकी कैश पेमेंट की। हुकूमत की नज़र में यह है कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी वो आपकी वाइट मनी नहीं थी, जिसकी वजह से आपने उसको शो नहीं किया, लिहाजा आपको 0 से लेकर 100% तक टैक्स अदा करना पड़ेगा। बेसिकली कैपिटल गेन टैक्स वो टैक्स होता है जो आप किसी भी जगह पर कोई प्रॉपर्टी खरीदें और उस पर जो प्रॉफिट आए, मतलब आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी मैंने मिसाल दी खरीदी, 1 करोड़ की बेच दी, 50 लाख आपका जो मुकतलका पेमेंट है जो आपने अदा की और 50 लाख जो है वो आपको फायदा हुआ और 50 लाख पर ही आपने जो फायदा हुआ उसमें से आपने 15% 2024 में खरीदी गई प्रॉपर्टी पर अदा करने हैं। मगर यहां पर अगर आपने कैश पेमेंट कर दी और उस कैश पेमेंट पर आपने 100% टैक्स अदा करना है, यहां पर जो आप टैक्स अदा करेंगे वो आप 1 करोड़ पर ही अदा करेंगे, क्योंकि हुकूमत की नज़र में आपने जो पेमेंट की है पहले कैश फॉर्म में वो रिकॉर्ड में नहीं है, लिहाजा आपने वो अदा करना होता है। एक चीज़ और जो सबसे अहम मैं आपको बता दूं कि अगर कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई है, कोई विरासती प्रॉपर्टी है, अब इस साल 2024 में इस हवाले से कोई एग्जेम्पशन नहीं है, आपको उसका भी टैक्स अदा करना पड़ेगा जो कि 15% है। इसके अलावा जो इस 2024 से पहले, जुलाई से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी है उस पर वही कानून का अतलाक होगा जो इससे पहले होता था।
इस हवाले से बहुत सारी मेरी वीडियोस जो है वो मौजूद हैं, आप उनको सर्च करके देख सकते हैं, उसमें बाकायदा तौर पर मैंने डिटेल बताई हुई है। इस हवाले से मजीद अगर आपका कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।